अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। एक तरफ लोग कोरोना से मर रहे हैं, कराची और लाहौर के कई इलाकों को सील कर दिया गया है, उन्हें रेड जोन करार दे दिया गया है। कोरोना इंसानों को निगल रहा है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो इस मौसम में भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इलेक्शन जीतने की फिक्र पड़ी हुई है, तो पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत पर खतरे की तिलवार लटक गई है। जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप खुलकर मैदान में आ गया। कल मैंने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में जहांगीर तरीन को पार्टी से निकालने का मशवरा दिया है। उन्हें गिरफ्तार करने की अफवाहें फैली हुई हैं, जबकि जहांगीर तरीन सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी है, अभी तक इसकी रिक्वेजिशन नहीं आई। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की खबरें हैं। सियासी और खुफिया मुलाकातें जारी हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस देखने को मिलती रहे। नीचे घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने भाई सलमान के साथ चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ को करीब लाने की कोशिशों का हिस्सा है। यकीनन आप जानते होंगे, जहांगीर तरीन के जहां इमरान खान साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से करीबी ताल्लुक़ रहा है, उनके शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही से भी करीबी ताल्लुक़ है। जहांगीर तरीन को अगर जादू की छड़ी मिल गई तो वो चमत्कार दिखा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें और ग्रुप जो कौमी असम्बली में है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ और पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाए। लेकिन एक बात की वजाहत ज़रूरी है, जिसे बहुत से तजिया निगार नज़रअंदाज कर रहे हैं। आइनी तौर पे कोई रुकन असम्बली फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, यानी वो जिस पार्टी का है उसके फैसलों की पाबंदी लाजमी है उसके लिए। अगर वो बगावत करता है तो नाअहल हो जाएगा। अब जहांगीर तरीन और अलीम खान जितने मर्जी अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को इकट्ठा कर लें, लेकिन वो पार्टी के फैसलों के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। वोट देंगे तो नाअहल हो जाएंगे, उनकी नशस्तें खाली हो जाएंगी और इलेक्शन कमीशन उनकी खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराने का पाबंद है। पीटीआई की साबिक रुकन आयशा गुलालई की मिसाल आपके सामने है। एक दौर था फ्लोर क्रॉसिंग का कानून जब मौजूद नहीं था, उस वक्त अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त होती थी, छांगा मांगा की सियासत होती थी। अब आपने खरीदना है तो पूरी पार्टी खरीदनी पड़ेगी, जितने उसके अरकान असम्बली हैं। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली नशस्तों की तादाद कितनी है, किस सियासी जमात के पास कितनी सीटें हैं, इस हवाले से मेरी एक अलहदा वीडियो मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में नई हुकूमत साजी के लिए कितने वोटों की ज़रूरत है और कौन से जोड़ तोड़ की ज़रूरत है, किसके पास कितनी नशस्तें हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार अफराद की तादाद में मसलसल इजाफा हो रहा है, इस पर कुछ बात करते हैं। लॉकडाउन के हवाले से सूबों और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी में वाज़े और खुला तजाद है। इमरान खान लॉकडाउन में नरमी करना चाहते हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ये बताकर कौम के होश उड़ा दिए हैं कि जिन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं उनमें से 20% कोरोना वायरस के शिकार निकल रहे हैं। दूसरे मुल्कों में ये जो तादाद वो 1% है, हमारे यहाँ 20% आई है। ये दहला देने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सिर्फ उम्मीद की किरण इतनी है कि हमारे यहाँ अमूमन उन लोगों के ही टेस्ट हो रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस के कुछ ना कुछ अलामात पाई जाती हैं, खांसी है, बुखार है, कुछ ना कुछ अलामात है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में आम लोगों के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं और वहाँ जो तनासुब है, रेशो जो वो 1% का सिर्फ है, हमारे यहाँ 20% का निकला है। जितने लोगों का टेस्ट किए जाते हैं उनमें से सिर्फ 1% निकलते हैं और उस फिर 1% में 99% उम्र सेहतयाब हो जाते हैं। वहाँ
एक खौफनाक बात यह कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मसलसल बढ़ रही है। पंजाब और सिंध में गर्मी में इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने के बजाय इजाफा हो रहा है। अब मेडिकल साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस अपनी शक्ल बदल चुका है और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि कोरोना खुद को शदीद गर्मियों में भी ज़िंदा रखे। क्या होने वाला है मैं आपको खौफनाक आदाद शुमार के ज़रिए डराना नहीं चाहता। वो काफ़ी परेशान कुन है, पाकिस्तान के भी और यूरोप और अमेरिका के भी। इटली में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद जर्मनी के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? बैनुल-अक़वामी सतह पर मरने वालों की तादाद में इतना फ़र्क है, और क्यों है ये? इटली यूरोप में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जो बुरी तरह मुतासर होने वाला मुल्क है। वहाँ मार्च के आखिर तक हलाक होने का तनासुब 11% था, जबकि जर्मनी में इसी वायरस से होने वाली अमवात सिर्फ 1% है। चीन में हलाकतों का तनासुब 4% और गासिब इसराइल में ये तनासुब दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों में सबसे कम, यानी सिर्फ 0.35% है, बहुत कम है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, दूसरी तरफ भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर गोलाबारी शुरू कर दी है। ये सिलसिला कई दिन से जारी है। पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की हदायत की भी धज्जियाँ उड़ा दी। अंतोनियो गुतेरेस ने मौजूदा हालात के पेश नज़र दुनिया भर में सीज़ फायर की हदायत की थी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने ट्वीट में भारत की जानिब इशारा भी किया। भारत में मोदी की गलत पॉलिसियों के बाइस कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मोदी सरकार और इंडियन न्यूज़ चैनल्स की अक्सरियत इसका जिम्मेदार मुसलमानों ख़ुसूसन तबलीगी मरकज़ को करार दे रही है। मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारत मोदी की पॉलिसियों के बाइस तेजी से एक नाकाम रियासत की तरफ बढ़ रहा है। लोग भूख और कोरोना वायरस के बाइस घरों और सड़कों पर मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।